सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, भोलेनाथ की पूजा में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। विशेष रूप से सावन के सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष, महाशिवरात्रि या किसी भी सोमवार को रुद्राभिषेक से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे सामान्यतः लोग रुद्राभिषेक आचार्य से कराते हैं, लेकिन यदि समय, धन, व्यवस्था का अभाव हो तो आप अपनी दैनिक पूजा के साथ भोलेनाथ का रुद्राभिषेक स्वयं कर सकते हैं। पूजा पाठ में विश्वास, श्रद्धा व भावना का प्रमुख स्थान होता है। भगवान भी भक्त की इसी भावना को ग्रहण करते हैं। अतः आप सावन के सोमवार को, शिवरात्रि, प्रदोष या किसी भी सोमवार को स्वयं घर में रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसकी अत्यंत सरल विधि मैं आपको बता रहा हूँ। रुद्राभिषेक से पूर्व कुछ सामग्री घर में एकत्रित होनी चाहिए। इसमें अधिकांश सामग्री लगभग प्रत्येक हिंदू परिवार में रहती है। अगर ना हो कोई सामग्री तो उसको पहले से एकत्रित कर लें। सामान की सूची में प्रदर्शित कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक एक करके आपको सामान भी बता रहा हूँ। पहला, शिवलिंग नाग देवता सहित। शिवलिंग होता है, उसमें नाग देवता बने रहते हैं। छोटा सा शिवलिंग घर में रहता है। नंदी छोटे से, गणेश जी और माँ गौरी की फ़ोटो या मूर्ति, श्रृंगी शिवलिंग पर जल देने के लिए, एक कांसे या पीतल की थाली या परात घर में जो उपलब्ध हो, एक रुद्राक्ष माला, 2 पात्रों में अलग अलग जल आचमनी सहित, दीपक, धूप, एक लकड़ी का पाटा या चौकी और एक सफ़ेद कपड़ा इस पाटे पे बिछाने के लिए, माचिस, रुई, सफ़ेद चंदन, दूर्वा, बेलपत्र कम से कम 1 से 8, सफ़ेद अकौड़ा का फूल जिसको आक भी कहते हैं, पीले कनेर के फूल, गुलाब फूल, मालाएं, पान पत्ता, आरती के लिए दीपक, भस्म, भांग, चावल, प्रसाद, पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगाजल, जनेऊ, नवग्रह यंत्र, शिवजी के लिए वस्त्र व उपवस्त्र, लौंग, इलायची, सुपारी, घी, शक्कर, फल और दक्षिणा सामर्थ्य के अनुसार। बंधुओं, उपरोक्त सामग्री एकत्रित करने के बाद आप स्नानादि से निवृत्त होकर लकड़ी के पाटे पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पाटे पर शिवलिंग, उनके सामने नंदी व बगल में माँ गौरी व गणेश स्थापित करें। उनके बगल में नवग्रह यंत्र स्थापित करें। बंधुओं, संपूर्ण पूजा को हमने 3 भागों में विभक्त किया है जिससे आप इसे आसानी से समझ सकें। पहला भाग है पवित्रीकरण, आचमन, धूप दीप प्रज्वलन और संकल्प। दूसरा भाग है गणेश, नवग्रह, गौरी, नंदी और सर्पराज पूजा। और तीसरा हिस्सा है शिव रुद्राभिषेक एवं पूजा। बंधुओं, क्रम से आपको बताते हैं। सबसे पहला हिस्सा है पवित्रीकरण, आचमन, धूप दीप प्रज्वलन व संकल्प। तो इसके लिए आचमनी से जल हाथ में 3 बार लेकर आचमन करें। चौथे बार जल अपने ऊपर छिड़कें और 5वीं बार जल हाथ में लेकर हाथ धो लें। अखंड दीपक प्रज्वलित करें, धूप प्रज्वलित करें, अक्षत, फूल और गंध दीपक पर अर्पण करें। फिर पुष्प, अक्षत, गंध कुल देवता, ग्राम देवता व गणेश जी को अर्पित करें। संकल्प लें। संकल्प आप संस्कृत में नहीं ले सकते हैं तो आप हिंदी में बोल के संकल्प ले सकते हैं। हाथ में चावल, पुष्प और दक्षिणा लेकर संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में आपको बता रहा हूँ हिंदी में। मैं अपना नाम, गोत्र, सपत्नीक यदि विवाहित हैं, आज तिथि जो तिथि हो, पक्ष जो पक्ष हो, मास जो मास हो, संवत जो संवत हो, को इस कार्य हेतु जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं शिव पूजा, वो कार्य बोल दीजिए। शिव पूजा सहित रुद्राभिषेक कर रहा हूँ, हे महादेव मेरी पूजा को निर्विघ्न संपन्न कराएं। इतना संकल्प लेकर
हाथ की सामग्री गणेश जी के सामने छोड़ दें। ये पहला हिस्सा था पूजा का जो मैंने आपको बताया, पवित्रीकरण, आचमन, धूप दीप प्रज्वलन और संकल्प। अब दूसरा हिस्सा शुरू होता है गणेश, नवग्रह, गौरी, नंदी और सर्पराज पूजा। संकल्प के बाद गणेश जी को आचमनी से आचमन कराएं, पंचामृत फिर गंगा जल से स्नान कराएं, गणेश जी को वस्त्र जनेऊ अर्पण करें, चंदन, अक्षत, पुष्प, माला, दूर्वा अर्पण करें और प्रसाद अर्पण करें व श्री गणेशाय नमः का 11 बार पाठ कर लें। नवग्रह की पूजा अक्षत, पुष्प, प्रसाद, गंध अर्पण कर करें। फिर माँ गौरी को जल, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, गंध से पूजा करके प्रणाम करें। फिर नंदी को पुष्प चंदन लगाएं। फिर सर्पराज को पुष्प गंध जल अर्पण कर प्रणाम करें। बंधु, पूजा का दूसरा हिस्सा इस प्रकार आप पूर्ण करें। तीसरा हिस्सा है शिव रुद्राभिषेक व पूजा। अब आप एक कांसे की थाली या परात के बीच में सफ़ेद चंदन से ओम बनाएं, उस पर बेलपत्र रखें व शिवलिंग को स्थापित करें। ध्यान रखें शिवलिंग का मुख उत्तर की ओर रखें, सामने नंदी रखें, ध्यान करें। हाथ में बेलपत्र लेकर शिव जी का ध्यान या स्तुति जो प्रत्येक घर में गाई जाती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि करके आप शिव जी का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद जल से शिव जी को अर्घ्य दें। आचमनी से शिवलिंग को आचमन कराएं। फिर स्नान शुरू होगा। सबसे पहले शिवलिंग को दुग्ध से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर शहद से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, शक्कर से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, भस्म से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, भांग से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं। बंधुओं, प्रत्येक स्नान के बाद जल से स्नान जरूरी है। फिर शिव स्तोत्रों, रुद्र सूक्त या शिव के सबसे सरल पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्रृंगी से जलधारा लगातार देते हुए रुद्राभिषेक करें। जलधारा देने से पूर्व शिवलिंग पर जौ व काले तिल का अर्पण जरूर कर लें। जलधारा, शिव स्तोत्र, शिव सूक्त पूर्ण होने तक ओम नमः शिवाय का 1 से 8 उच्चारण देते हुए करें। अब जल से शिवलिंग को अच्छे से धो लें। स्वच्छ कपड़े से पोंछकर एक थाली में पुनः स्थापित करें। नंदी को पूर्व दिशा में शिवलिंग के पास में रखें। शिव जी को वस्त्र उपवस्त्र अर्पण करें। यज्ञोपवीत अर्पण करें। आचमनी से जल छोड़ें। श्वेत चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं। भस्म अर्पण करें। अक्षत, दूर्वा, पुष्प, सफ़ेद आक का फूल, माला, गुलाब फूल अर्पण करें। प्रसाद, नैवेद्य, पंचामृत अर्पण करें। फल अर्पण करें, भांग अर्पण करें और अंत में जल अर्पण करें। इसके बाद शिव जी को पान, लौंग, इलायची का अर्पण करें और अंत में फल व दक्षिणा का अर्पण करें। फिर रुद्राक्ष की माला से सरल पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या शंकर जी के 1 से 8 नामों का जप करें। प्रत्येक जप पर एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण करते जाएं। अंत में शिव स्तुति कर्पूर गौरम करुणावतारम पुनः एक बार पाठ करें और अंत में क्षमा याचना। पूजा व रुद्राभिषेक में जाने अनजाने में हुई किसी गलती के लिए शिव जी से क्षमा मांग लें या निम्नलिखित जो क्षमा मंत्र मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ, इस मंत्र को जप के भी आप क्षमा मांग सकते हैं। शिव जी की आरती करें, प्रसाद वितरण करें, दक्षिणा किसी पंडित या मंदिर को दे दें। अगले दिन शिवलिंग को थाली से हटाकर पूजा स्थल में स्थापित कर लें।
चढ़ी हुई सामग्री का विसर्जन बहते हुए जल में कर दें, जल किसी पौधे में डाल दें। बंधुओं, शिव जी के रुद्राभिषेक की अत्यंत सरल विधि मैंने आपको बताई, जो आप नित्य पूजा की भांति घर पर कर सकते हैं। संस्कृत में शिव सूक्त, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ घर में कठिन होता है, इसलिए आप अत्यंत सरल पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से ही रुद्राभिषेक कर सकते हैं। बंधुओं, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे पुनः अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।